नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम आज पढ़ने वाले हैं अंडरस्टैंडिंग मोहम्मद अली सीना की किताब है, जिसके हमने 2 पार्ट कर रखे हैं। आप उन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। आज हम उसका तीसरा पार्ट शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे मोहम्मद के रहस्यमयी अनुभवों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अली सीना कहते हैं कि 40 साल की आयु में एक दिन मोहम्मद को खोह में यानी कि गुफा में कई दिन बिताने के बाद अजीब एहसास हुआ। उसकी मांसपेशियों में जबरदस्त खिंचाव होने लगा। पेंडू में असहनीय दर्द होने लगा और उसे ऐसा लगा कि कोई उसके शरीर को जोर से निचोड़ रहा है। उसकी मांसपेशियां अकड़ने लगीं और सिर पर होंठ असामान्य तरीके से हिलने लगे। वह पसीने से लथपथ था और हृदय की धड़कन तेज हो गई थी। इस अवस्था में उसने अदृश्य आवाजें सुनी और भूत जैसी आकृति देखी। डर से कांपते हुए और पसीने से लथपथ वह घर की ओर भागा और बीबी खदीजा के सामने गिड़गिड़ाने लगा, मुझे छिपाओ, मुझे छिपाओ। अरे ओ खदीजा, देखो मुझे क्या हो रहा है। मोहम्मद ने खदीजा को बताया कि उसके साथ क्या हुआ और बोला, मुझे डर लग रहा है, मुझे कुछ हो जाएगा। उसे लगा कि उसे फिर से शैतान ने जकड़ लिया है। खदीजा ने मोहम्मद को हिम्मत दी और बोली, डरो मत, कुछ नहीं होगा। खदीजा ने मोहम्मद को समझाया कि उसके पास फरिश्ता आया था और उसे पैगंबर बनाने के लिए चुना गया है। उस आकृति से सामना होने के बाद, जिसे खदीजा ने जिब्राइल कहा था, मोहम्मद यकीन करने लगा कि उसका दर्जा अब पैगंबर का हो गया है। यह काल्पनिक संसार मोहम्मद को उपयुक्त भी लगा, क्योंकि आडंबरपूर्ण व भव्य जीवन जीने की उसकी इच्छा इसके माध्यम से पूरी हो सकती थी। मोहम्मद ने अल्लाह के पैगाम पर उपदेश देना शुरू किया, पर उसका पैगाम क्या था? पैगाम यह था कि वह अब अल्लाह का पैगंबर हो गया है और लोगों को उस पर विश्वास करना पड़ेगा। इसका अर्थ यह था कि अब लोगों को उससे मोहब्बत करनी होगी, उसका सम्मान करना होगा, उसके हुक्म का पालन करना होगा, उसके बताए मार्ग पर चलना होगा और उससे डरना भी होगा। इसके बाद 23 साल तक वह लगभग यही पैगाम लोगों को सुनाता रहा। इस्लाम का मुख्य पैगाम यही है कि मोहम्मद पैगंबर है और सबको उनकी आज्ञा का पालन करना होगा। इसके अलावा इस्लाम में कोई संदेश नहीं है। उसको पैगंबर स्वीकार नहीं करने वाले के लिए इस लोक में भी और मरने के बाद परलोक में भी सजा मिलेगी। अद्वैतवाद तो अब इस्लाम का मुख्य तर्क है, मोहम्मद के मूल पैगाम में का हिस्सा नहीं है। मोहम्मद सालों तक मक्का निवासियों के मूल धर्म व देवताओं का उपहास उड़ाता रहा और अपमान करता रहा। मक्का के लोगों ने मोहम्मद और उनके अनुयायियों से सारे संबंध खत्म कर लिए। इसके बाद मोहम्मद के हुक्म पर उसने अनुयायी अबिसीनिया चले गए। बाद में मक्का वालों को संतुष्ट करने के लिए मोहम्मद उनसे समझौता करने को मजबूर हो गया। इब्न साद लिखता है, एक दिन रसूल काबा के पास लोगों के बीच सूरा अल नज्म सूरा 53 पढ़कर सुना रहे थे। जब वे आयत 19-20 पर पहुंचे और कहा, तो भला तुम लोगों ने लात व उज्जा और तीसरे पिछले मनात को देखा? तो शैतान ने रसूल के मुंह में डालकर नीचे की 2 आयतें कहलवाई, ये तीनों देवियां सुखदाई हैं और इनकी मध्यता से बख्शीश की उम्मीद है। इन शब्दों से मक्का की प्रभावशाली कुरैश बहुत खुश हुए। इन्होंने मोहम्मद का बहिष्कार और उससे दुश्मनी खत्म कर दी। वह खबर अबिसीनिया में रह रहे मुसलमानों तक पहुंची तो वे प्रसन्नतापूर्वक मक्का लौट आए। कुछ समय बाद मोहम्मद को एहसास हुआ कि अल्लाह की 3 बेटियों को देवी की मान्यता देकर वो खुद का नुकसान कर रहा है, क्योंकि इससे अल्लाह और इंसान के बीच एकमात्र संदेश वाहक होने का उसका दावा कमजोर होता है। उसके नए मजहब को प्रचलित मूर्ति पूजकों के धर्म से अलग व श्रेष्ठ दिखाने की मेहनत पर पानी फिर रहा है। तो
मुहम्मद फिर से पलट गया। फिर उसने कहा कि अल्लाह की बेटियों को मान्यता देने वाली आयतें शैतानी हैं। मुहम्मद ने इन दोनों आयतों की जगह दूसरी आयत में कहा, क्या तुम्हारे लिए बेटे और उसके लिए बेटियां, यह तो नाइंसाफी का बंटवारा है। मतलब यह था कि तुमने अल्लाह के मत्थे बेटियां मरने की हिमाकत कैसे की, जबकि तुम खुद बेटे पैदा करने में गर्व महसूस करते हो। औरतों की बुद्धि कम होती है और अल्लाह के पास बेटियां होंगी, यह कहना सरासर अनुचित है। यह बंटवारा बिल्कुल अन्यायपूर्ण है। यह सुनकर मोहम्मद के कुछ अनुयायियों ने उसका साथ छोड़ दिया। अपने इस यू टर्न को सही साबित करने और उनका विश्वास दोबारा हासिल करने के लिए मोहम्मद ने दावा किया कि शैतान ने पहले के पैगंबरों को भी बेवकूफ बनाया था। शैतान ने उन पैगंबरों के मुंह में ऐसी राक्षसी आयतें कहलवाई थी जो अल्लाह के पैगाम होने का भ्रम पैदा करती थी। और ए रसूल, हमने तुमसे पहले जब कभी कोई रसूल या नबी नहीं भेजा, पर यह जरूर हुआ कि जिस वक्त उसने धर्म प्रचार के हुक्म की आरजू की तो शैतान ने उसकी आरजू में लोगों को बहका कर खलल डाल दिया। फिर जो आशंका शैतान डालता है, अल्लाह उसे रद्द कर देता है, फिर अपने हुक्म को मजबूत करता है। अल्लाह तो सब जानता है और शैतान तो आशंका डालता भी है। तो इसलिए ताकि अल्लाह उन लोगों की आजमाइश का जरिया करार दे जिनके दिलों में कुफ्र का मर्ज है। कुरान की सूरा 22 आयत 52, 52 और 53। मोहम्मद ने ये आयतें इसलिए लिखी क्योंकि उसके बहुत से अनुयायी यह जानकर उसे छोड़ गए थे कि वह कुरान किसी अल्लाह का पैगाम नहीं है, बल्कि यह मोहम्मद की परिस्थितियों होने वाले सिचुएशन डिटेक्टेड हैं। इन आयतों के वास्तविक तत्व क्या है? सफगोई से कहें तो ये कहती हैं कि यदि तुम अहमक मूर्ख मुझको मोहम्मद गंदी हालत में भी पकड़ लेते हो तो यह भी तुम्हारा ही दोष है, क्योंकि तुम्हारा मन व्याधिग्रस्त है। 20 साल बीत चुके थे, लेकिन वह 70-80 लोग ही ऐसे जुटा सका जो उसके मजहब पर विश्वास करते थे। उसकी बीवी खदीजा उसकी पहली अनुयायी थी, जो न केवल उसकी जरूरतें पूरी करती थी बल्कि उसकी खुशामद भी करती थी और उसकी दासी बनकर हर तरीके से उसे देवता मत बनाने की कोशिश भी करती थी। उसकी बीवी खदीजा की सामाजिक प्रतिष्ठा ने अबू बकर, उस्मान व उमर जैसे औसत लोगों को मोहम्मद के साथ जुड़ने में अहम भूमिका निभाई। इनके अलावा मोहम्मद के अनुयायियों में बाकी गुलाम थे और थोड़े से असंतुष्ट युवा थे। तो दोस्तों, ये थी मोहम्मद की रहस्यमयी बातें। अब आगे का जो हमारा होगा भाग, उसमें हम बात करेंगे कि जुल्म सितम की क्या मिथक है। तब तक के लिए धन्यवाद। और आप हमें अगर सपोर्ट करना चाहते हैं या हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। धन्यवाद।